सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम, फिर राधे राधे। आज विजय जी इतना बढ़िया सुनाए, एक चौपाई हमें भी गाने की इच्छा हो रही है। चौपाई पहले गा लेता हूँ, फिर आगे सुनो। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से कि कोमल चित यति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, भगवान अकारण कृपा, उनकी कृपा करने का कोई कारण नहीं, कृपा करने की उन्हें भूख लगती है। तो ऐसे प्रभु को जो छोड़ देता है, तो भगवान शंकर कहते हैं जाने अस प्रभु परिहर, काहे न विपति जाल नर परही। ऐसे प्रभु को जो छोड़ देता है, त्याग देता है, विपत्तियों के जाल में पड़ने पर कैसे बच सकता है। ये भगवान शंकर, भगवान शंकर एक जगह और भी फटकार लगाए हैं, कहते हैं कि सुनहु माते लोग अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी। कहते हैं कि हे पार्वती, हे उमा, वो लोग कितने अभागे हैं जो भगवान श्री राम से प्रेम न करके नश्वर और तुच्छ वस्तुओं से प्रेम करते हैं। ये भगवान शंकर है। अब हम आते हैं मूल प्रश्न पे। अभी अभी चर्चा चल रही थी विद्वता की। एक बात जान लीजिए कि सारी भाषाओं में संस्कृत भाषा ही सबसे कठिन। क्यों? संस्कृत भाषा यदि कठिन नहीं होती तो वाल्मीकि जी का रामायण पॉपुलर होता। हर घरों में वाल्मीकि जी का रामायण शायद किसी घर में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो संस्कृत में। और तुलसीदास जी के रामायण हर घरों में मिलने का कारण है कि हिंदी और अवधी भाषा मिला के ईजी है। विवेकानंद जी भी अभी रामकृष्ण परमहंस से मिलने से पहले एक बार वो रविन्द्रनाथ टैगोर के पास गए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर से उन्होंने कहा था कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, इसका उपाय आप बता सकते हैं क्या? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि देखो भैया, हम लोग सांसारिक ज्ञान लेके बैठे हैं। संसार में तो हम लोग उच्च पदस्थ हैं, बहुत ऊंचा पद पाए, लेकिन अध्यात्म में हम लोग टोटल जीरो है। तो आध्यात्मिक ज्ञान मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, तुम रामकृष्ण परमहंस के पास, वही सलाह दिए थे। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी ज्ञानी हो, चाहे महर्षि व्यास जी हों, प्रभुपाद जी हों, या राम सुखदास जी हों, सुखदेव मुनि, कोई भी बड़े संत, उन ज्ञान में हम उनके बराबर नहीं जा सकते। लेकिन भगवान की तरफ से जो वस्तु मिलती है आनंद के रूप में, वो जिस मात्रा में उनको मिलेगी उसी मात्रा में हमें। भगवान ये नहीं कहते हैं कि भाई ये बहुत बड़ा ज्ञानी है और ये बहुत पहले आया है, 1000 साल पहले आया है, तो इसको मैं बहुत ज्यादा आनंद दूंगा, और जो बेचारा आज आया है भक्ति करके, उसको मैं थोड़ा सा आनंद दूंगा। ऐसी बात। भगवत कृपा सब पे बराबर होती है, चाहे हम महर्षि व्यास जी हो, चाहे राम सुखदास जी हो, चाहे हम। आनंद जो मिलता है भगवान की तरफ से, वो पूरा का पूरा बराबर मिलता है, उसमें कम बेसी। भगवान के यहाँ वो छोटा बड़ा कोई नहीं, सब एक लाइन में एक ही जगह बैठाए जाते हैं। कोई अगर ये कह दे कि प्रभु हम 1000 साल पहले आए हैं, हमें आगे बैठाइए, तब उसको वहां से तुरंत विदाई हो। भगवान कहते हैं कि भैया तुम 1000 साल पहले आए हो, तुमको 50 रुपया ही मिलेगा, जो आज मेरा भक्त आया है उसको भी 50 रुपया ही मिलेगा। हमारे तरफ से जरा से अभी कम बेसी कुछ भी नहीं दिया जाए। अब हम चलते हैं, अभी अभी जो डोंगे जी का भागवत पढ़ा जा रहा था, उसमें बार बार मन की बात आ रही थी और स्मरण की बात आ रही थी। यही बात आपको हर जगह मिलेगा, यही बात जितने भी संत हैं, जितने भी भक्त हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, यही कहें। हमारा ये चिंतन ही जो है वो हमें संसार से अलग करता है। यदि हम संसार में हैं, शरीर से भी हैं, एक संसारी प्राणी में दोष कहाँ है? वो शरीर से भी संसार में रहता है, मन से भी संसार में रहता है। उसका मन दिन भर सांसारिक विषयों का चिंतन, पदार्थों का चिंतन, संसार के चिंतन भ्रमण में उसका मन लगा रहता है।
भगवान का ये कहना है कि तू संसार में शरीर से रह, लेकिन चिंतन मेरा कर, स्मरण मेरा कर। जिसका हम चिंतन करते हैं अंततो गत्वा उसी की प्राप्ति होती है। लोग, आप लोग जानते ही हैं, जड़ भरत जी चिंतन किए हैं हिरण का, तो हिरण बनना पड़ा है। आप पुरंजनोपाख्यान पढ़िएगा, आख्यान भागवत में, तो पुरंजन जब शरीर छोड़ा है तो अपनी पत्नी का चिंतन करके शरीर छोड़ा, और नेक्स्ट जन्म में उसको स्त्री ही बनना पड़ा। तो कहने का हमारा मतलब है कि हमारा चिंतन मन के पीछे लगेंगे तब ना। मन को क्या जरूरत पड़ा है, मन तो वैसे ही माया का पुत्र है, बदमाश है, वो तो चाहता ही नहीं है कि जीवों का उद्धार। के पीछे जबरदस्ती लगना होगा। जैसे गीता में भी भगवान ने सबसे बड़ा शत्रु मन को ही भगवान ने कहा है। भगवान ने कहा है 6ठे अध्याय में कि बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्म शत्रुवत्। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, जिस मनुष्य का मन बस में है वह मन ही उस व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ मित्र है। जिस मनुष्य का मन बस में नहीं है वह मन ही उस व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। अर्थात मन शत्रु और मित्र दोनों है। अगर संसार में लगा हुआ है तो शत्रु है, भगवान में लग गया है तो मित्र है। भागवत में तो ये कहा ही गया है कि मन ही बंधन और मुक्ति का कारण, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही जो है बंधन और मुक्ति का दोनों का कारण है। संसार में लग गया तो बंधन का कारण है, भगवान में लग गया तो मुक्ति का कारण। तो हमें चिंतन स्मरण हमेशा बनाना पड़ेगा, क्योंकि चिंतन नहीं बढ़ेगा तो अंत समय में जिसका हम चिंतन करेंगे हमारा मन जहाँ आसक्त होगा वही जाएगा। इसलिए पहले से अगर हम अभ्यास नहीं कर लेंगे और सोचेंगे कि अंत में अभ्यास हो जाए तो वो होने वाला है। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सर्वभावम याति नास्ति यत्र संशयम। अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त करता है। इसका मतलब अगर पहले से अभ्यास नहीं होगा तो बाद में अभ्यास नहीं हो जाएगा। गीता में भगवान ने उसी अध्याय में यह भी कहा है कि यम यम वाप स्मरण भावम यजत्यन्ति कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते सदा तद भाव भाविता। जो जिस भाव से भावित रहता है उसी की प्राप्ति। जैसे चित्त में हमारा संसार भरा हुआ है तो हमारी आत्मा सूक्ष्म शरीर को लेके निकलती है, स्थूल शरीर को छोड़ देती है, लिंग शरीर को छोड़ देती है, सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म शरीर में इंद्रिय मन बुद्धि सब आते हैं। तो जो हमारे चित्त में जो अभी वर्तमान में भरा हुआ है इसको आत्मा लेके निकलती है, दूसरे शरीर में जब प्रवेश करती है तो जो हमारे चित्त में भरा हुआ है, हमारे मन में भरा हुआ है, फिर उसी तरह का वातावरण, उसी तरह की संसार, उसी तरह का सब कुछ वैसे का वैसे प्राप्त हो जाता है। यदि आपके चित्त में अध्यात्म भरा हुआ है तो आपको वैसा ही घर मिलेगा, श्रेष्ठ पुरुषों का घर मिलेगा जहाँ पहले से भक्ति हो रही हो, संत महापुरुषों का से मुलाकात आपकी होगी, आप अपनी यात्रा आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर संसार ही हम भरे रहेंगे तो संसार की ही प्राप्ति होगी। यानी इस जन्म में तो दुखों से छुटकारा मिला नहीं और उस जन्म में भी कोई दुख प्राप्ति, दुखों में ही हम लगे रहे। इसलिए चिंतन का बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मन के पीछे बढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, भागवत में भी भगवान ने कहा है कि जो संसार का चिंतन करता रहता है वो उसकी जन्म मृत्यु परंपरा कभी निवृत्त नहीं होती। एक श्लोक, बड़ा प्यारा श्लोक के माध्यम से भगवान बताते हैं। भगवान की वाणी ही ऐसी गदगद है कि मनुष्य आत्मा राम हो जाता, बाहर विषयों से उसको आनंद देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो भगवान कहते हैं उद्धव, अर्थे है विद्यमाने संस्कृति ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने नर्थागमो यत्। जो विषयों का चिंतन ही केवल करता रहता है, संसार का चिंतन केवल करता रहता है, उसकी जन्म मृत्यु परंपरा कभी निर्वृत्त होती ही नहीं। अर्थात जन्म मृत्यु परंपरा उसकी समाप्त होती ही नहीं है। जिस प्रकार से स्वप्न से जागे बिना, स्वप्न में हमें बहुत कुछ पदार्थ प्राप्त होता है, मकान, दुकान, फैक्ट्री, स्त्री, पुत्र, अपना शरीर भी वैसे का वैसे ही हमें प्राप्त होता है। लेकिन जब तक हम जग नहीं जाते हैं उस स्वाप्निक संसार से हमारा संबंध नहीं कटता। जगने के बाद ही उस संसार से हमारा उस स्वाप्निक संसार से हमारा संबंध कटता है। उसी प्रकार से जब तक हम चिंतन नहीं छोड़ते हैं तो संसार से हमारा संबंध बना रहेगा। और संसार से संबंध बना रहने का मतलब ही हुआ कि जन्म पे जन्म, मृत्यु पे मृत्यु, बंधन पे बंधन। इसलिए हमें भगवान का स्मरण, भगवान के चिंतन बढ़ाने की जरूरत पे बल देना है।
इसलिए मन के पीछे जब लगेंगे तो मन कुछ दिन के बाद स्वतः ही भगवान के चिंतन में। संसारिक क्रियाकलाप, जैसे संसार में आप कोई भी काम कर रहे हैं, परिवार में है, सब कुछ आप वैसे का वैसे ही कीजिए, लेकिन जैसे ही अकेले होइएगा तो मन आपका भगवान के स्मरण में, चिंतन में लग जाएगा। जैसे गोपियों को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? गोपियों ने जो किया वो तो कोई कर ही नहीं सकता। माँ यशोदा उबलते दूध को उतारने के लिए चूल्हे पर से भगवान को दूध पिला रहे थे, उनको छोड़ दी। अर्थात वहां ये दिखाया गया है, वैसे ये दिखा रहे हैं कि माँ यशोदा ने भगवान से ज्यादा भौतिक पदार्थों का महत्व दिया है, और गोपियां जो हैं अपने दूध मुँहे बच्चे को दूध पिला रही हैं, लेकिन जैसे ही बांसुरी बजी तो वो भगवान को नीचे बच्चे को नीचे रख के और पहुंच गई हैं रास में। इसलिए गोपियों का महत्व ज्यादा है। गोपियों ने जो त्याग किया है भगवान के लिए, उस तरह का त्याग किसी ने किया ही नहीं। नारद जी से पूछा गया था कि भाई ये बताइए कि सबसे बड़ी आचार्य कौन है आपकी नजर? तो उन्होंने कहा था नारद भक्ति सूत्र में, यथा ब्रज गोपी का नाम। गोपियों से, मेरे नजर में गोपियों से बड़ी गुरु आचार्य कोई है ही नहीं। और गोपियों ने क्या किया था? केवल भगवान का चिंतन, स्मरण। कोई भी काम कर रही हैं, जल भरने जा रही हैं, भगवान का चिंतन हो रहा है, कहीं दर्शन हो जाए। रोटी बना रही हैं, भगवान के चिंतन में लगी हुई है। अर्थात ये चिंतन ही जो है उनको परम पद दिया है। तो उसी तरह से हम भी अपना चिंतन बढ़ाएंगे तो अवश्य परम पद मिलेगा सबके में। वो तो कोई एक आदमी अधिकारी उसका नहीं है ना, सभी अधिकारी। दूसरी बात है, हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में भगवान तो है ही है। संसारिक मनुष्यों ने क्या किया है? अपने दुर्गुणों से छिपा दिया है। आत्मा के प्रकाश को वो निकलने नहीं दे रहा, फैलने नहीं दे। जैसे मान लीजिए कि बादल सूर्य को ढक लिया, अब सूर्य का जो प्रकाश है वो जमीन पे नहीं आ रहा। बादल जैसे ही हट जाएगी सूर्य का प्रकाश आ जाएगा। उसी प्रकार से हमने अपने दुर्गुणों से भगवान की आत्मा के प्रकाश को हमने ढक दिया, दबा दिया। आत्मा बल प्रकाशित नहीं हो रहा। आपको पता है कि शरीर जड़ वस्तु है, शरीर से ज्यादा शक्ति इंद्रियों में होती है, इंद्रियों से ज्यादा शक्ति मन में होती है, मन से ज्यादा शक्ति बुद्धि में होती है, और बुद्धि से भी ज्यादा शक्ति आत्मा में। लेकिन इतनी बलवान होने के बाद भी आज आत्मा बल प्रकाशित नहीं हो रहा। आत्मा कमजोर होकर पड़ी है, क्योंकि आत्मा को हमने दुर्गुणों से ढक दिया है और आत्मा का खुराक कोई देता ही नहीं। किसी के सामने मान लीजिए कि आप सत्संग की चर्चा करते हैं, एक विषयी जीव शास्त्रों की बात मानता नहीं है, बोला भाई शास्त्र के बाद शास्त्र में रहने दीजिए, वो प्रैक्टिकल जीवन में संभव नहीं। कहने का मतलब क्या? अपनी दुर्बलता को, दुर्गुण को वो छोड़ना नहीं चाहता, पकड़ के रहना। उसको पता ही नहीं है। उसके समझ में ये आता है कि अगर हम झूठ बोलना छोड़ देंगे, 3-5 छोड़ देंगे, छल कपट छोड़ देंगे, तो संसार में हमारा गुजारा हो ही नहीं। उसके मन में ये बात बैठी रहती है, बोले संसार में चलना मुश्किल हो जाता है। उसको ये नहीं पता है कि सन्मार्ग पे चलने पर, सन्मार्ग पकड़ लेने पर, सदाचार संपन्न हो जाने पर जीवन इतना आसान हो जाता है। तो ये उसके समझ में नहीं आता। तो इसलिए हमें अपने चिंतन को बढ़ाना है। जब तक चिंतन हमारा नहीं बढ़ेगा तब तक वो भी पूरा का पूरा, अगर 1% भी संसार का चिंतन रहा और लास्ट समय में उसका चिंतन अगर हो गया तो फिर उसी की प्राप्ति होगी। हालांकि पहले की जो ज्ञान भक्ति जो हम प्राप्त कर रहे हैं वो हमेशा बना रहता है, वो नष्ट नहीं होता है। इस लाइन में सबसे बड़ी खासियत जो हमें प्राप्त हो रहा है और वो कभी नाश नहीं होता है, वो हमेशा बना रहता है। अब आदमी उसी से आगे बढ़े। तो ये भगवान की बात माननी चाहिए। भगवान कह रहे हैं, इसलिए भगवान ने एक बात और कही है, उस बात को मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ, हालांकि चर्चा हो चुकी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमेशा उस व्यक्ति को खोजो, उस संत को खोजो, उस महापुरुष को खोजो, या उस संसार में भी उस मनुष्य को खोजो जो हमेशा सत्संग चाहता हो, जिसके साथ तुम सत्संग कर सकते हो। भगवान ने कहा है कि संगम न कुर्या सदाम शिष्णोदर कृपाम क्वचित तस्यानुगस मस्यन्ते पतितन्दानुगान्धवत्। भगवान यहाँ चेता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, उद्धव, किसी भी साधारण मनुष्य को उस मनुष्य के पास नहीं बैठना चाहिए, उस व्यक्ति के पास नहीं बैठना चाहिए जो अपनी इंद्रियों को सुख देकर तृप्त करने में, इंद्रियों को भोग देकर तृप्त करने में लगा हुआ है और पेट भरने में लगा हुआ है। उस व्यक्ति का अनुगमन करने वाले का, यानी उस व्यक्ति की बात मानने वाले का वही हश्र होता है जो एक अंधे के सहारे चलने वाले अंधे का होता है। जैसे एक अंधा पहले से खड़ा था और एक अंधा बोलते आ रहा है, अंधे को पार लगा दो, अंधे को पार लगा दो, अंधे को भाई पार कर दो। तो जो अंधा पहले से खड़ा था उसके मन में एक विचार आया
ये तो जानता नहीं है कि मैं भी अंधा हूँ। तो उसने कहा है अंधे मेरा हाथ पकड़ लो, और वो बेचारा अंधा था, उसको दिखाई दे नहीं रहता कि ये भी अंधा है। उसने विश्वास करके उसका हाथ पकड़ लिया, थोड़ी दूर तो लेके गया, लेकिन एक बहुत बड़ा कुआं पड़ा और वो कुएं में खुद भी गिरा, और जो बेचारा विश्वास किया था उसको गिरा। इसलिए भगवान कहते हैं कि संगम न कुर्या सदाम शिष्णोदा त्रिपां बस किसी भी ऐसे व्यक्ति को मत करो जो केवल पेट भरने में और इंद्रियों को सुख देकर तृप्त करने में लगाओ। और भगवान स्वयं उद्धव जी से कह रहे हैं कि कहाँ तुम्हें बैठने का प्रयास करना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ततो दूसंग बुत्सृज्य सत्सु सजित बुद्धिमान संत एतस्त छिन्दन्ति मनोव्यासं मुक्ति। भगवान कहते हैं कि उद्धव हमेशा सत महापुरुषों का संग करो, जो सत्संग कर रहा हो उसका संग करो। संत महापुरुष अपने उपदेशों से तुम्हारी सारी आसक्ति को नष्ट करो। अब 2 मिनट में और समय लूंगा, समय बड़ी तेजी से निकलता जा रहा है। भागवत के 11वें स्कंद का 12वां अध्याय आप लोग पहले श्लोक और दूसरे श्लोक में भगवान बहुत सुंदर बात बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि उद्धव रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च व्याख्याय स्वाध्याय संन्यासे प्राप्नुयाद यत्नवान। यहाँ भगवान कहते हैं कि उद्धव सत्संग सारी आसक्तियों को नष्ट कर देता है। हमेशा सत्संग करता रहता है, उसकी सारी आसक्ति को यह सत्संग नष्ट कर देता है। इसलिए सत्संग मुझे जिस प्रकार बस में कर लेता है वैसा साधन न योग है, न सांख्य है, न दान है, न व्रत है, न तप है। ये भगवान इस श्लोक में बोले हैं। भगवान इस श्लोक को मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ, 11वें 12वें अध्याय का 11वें रोधयति माम योगो न संख्यम धर्म एव च व्याख्या स्वाध्याय संन्यासे प्राप्नुयाद यत्नवान की व्रतानि यज्ञछन्दांसि तीर्थानि नियमा यमा यथा वरुंदे सत्संग सर्वसंगा पहुई। भगवान कहते हैं जो सत्संग जिस प्रकार मुझे बस में कर लेता है वैसे न दान है, न व्रत है, न तपस्या है, न योग, कोई साधन नहीं है जो मुझे बस में कर दे। ये भगवान का ये भागवत में गारंटी है। 11वें आगे भगवान कहते हैं यम नियोगेन सांख्येन दान व्रत तपो धैर्य व्याख्या स्वाध्याय संन्यास से प्राप्त याद यत्न। किसी साधन के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता है उद्धव, यहाँ तक संन्यास आश्रम के द्वारा सन्यासी लोग भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सत्संग के द्वारा तो मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ। अर्थात सत्संग का ये महत्व है, भगवान बता रहे हैं। तो समय निकल गया है, मैं यही बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता रहूंगा हमेशा, अपना चिंतन बढ़ाया जाए, चिंतन बढ़ाया जाए, और ये चिंतन ही हमें भगवत प्राप्ति करा देगा, भगवान के पास पहुंचा। तो आप लोगों को प्रणाम, आज के लिए इतना ही। राधे राधे, प्रणाम।